रिमझिमगंज नाम का एक गांव था, जहां अमित अपनी बीवी दीप्ति और 2 बेटे कविश और अर्पित के साथ रहता था। मैंने कितनी बार कहा है कि घर में एक अलमारी ले आओ। कविश और अर्पित दोनों ही बड़े हो गए हैं, उनके कपड़े भी अभी ज्यादा हैं। कब तक मैं उन्हें पोटली में बांध कर रखूं? हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आज ही बाजार जाकर एक अच्छी सी अलमारी देख कर लाता हूँ। अमित बाजार में जाता है और अलमारी की दुकान ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ पर पुरानी चीजें बेचने वाली एक दुकान मिलती है, जहाँ पर एक पुरानी अलमारी भी रखी होती है। अमित उसे खरीदकर अपने घर ले आता है। ये देखकर दीप्ति कहती है, अलमारी लाने को कहा था, ये क्या पुरानी अलमारी ले आए तुम? नई अलमारी लाने में क्या मुसीबत आ गई थी? दीप्ति उसमें सारे कपड़े रख देती है और अगले दिन सुबह के वक्त कविश और अमित दोनों की दोस्त प्रीति घर में उन्हें बुलाने आती है। कविश, अमित, कहाँ हो तुम दोनों? भूल गए क्या? आज हमें संग्रहालय जाना है। याद है हमें। बस तैयार ही हो रहे थे। चलो, मैं भी तैयार हूँ। बस मुझे टाई पहननी है, अम्मी ने अलमारी में रखी है। कविश अलमारी में टाई ढूंढने लगता है, मगर उसे टाई नहीं मिलती। अचानक से वो अलमारी के अंदर चला जाता है। अलमारी के अंदर एक अलग ही दुनिया बन जाती है। कविश अलमारी से अर्पित और प्रीति को आवाज लगाता है। अर्पित, निधि, मैं अलमारी में हूँ, अंदर आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। ये कविश तो अलमारी में चला गया। चलो हम भी जाकर देखते हैं। प्रीति और अर्पित दोनों ही अलमारी में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अलग ही दुनिया है। चांद और सूरज दोनों एक साथ आसमान रहे हैं और दोनों ही बर्फ के बने हैं। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो अपने अलमारी के दरवाजे से आए हैं। ओह, तो वो अलमारी अब तुम्हारे पास है। यहाँ पर सारे घर सूरज और चांद बर्फ से क्यों बने हुए हैं? बहुत लंबी कहानी है बेटा। जाओ अपनी दुनिया में जाओ और खुशी से जियो। नन्ना जी, एहसान करके हमें ये कहानी बताइए ना। अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नन्ना उन्हें थोड़ा आगे ले जाकर अपने प्रधान को दिखाता है, जो बर्फ में फंसे हुए रहते हैं। ये हमारी दुनिया के प्रधान थे। करीब 20 साल पहले की बात है, जब हमारे प्रधान ने ये तय किया था। ये कस्बा बाहरी दुनिया से गुप्त है। इस कस्बे को हमारे पूर्वज ने नए आयाम में बनाया था, जिसका दरवाजा मेरे पास है। मैंने तय किया है कि हम दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मिलजुल करके खुशी से रहेंगे। इसीलिए मैं अपने दुनिया का दरवाजा उस अलमारी के अंदर रखूंगा। प्रधान जी दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मेल जोल करना चाहते थे। उन्होंने दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा अलमारी में छुपाकर रख दिया, ताकि वो एक बार दूसरी दुनिया में जाकर लोगों को देखें। प्रधान जी दूसरी दुनिया में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सिद्धांत नाम का एक आदमी मिलता है। कहाँ से आए हो तुम? पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, इस कस्बे में नहीं देखा। जी, मैं इस कस्बे से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी दुनिया? तुम दूसरी दुनिया से हो? जी, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। दरअसल मेरे पुरखे यहाँ आया करते थे। उन्होंने एक नई दुनिया बनाई। बस इस दुनिया से तालमेल रखना चाहता था और देखना चाहता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। ऐसा है तो मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। मैं भी तो जरा देखूं कि तुम हकीकत कह रहे हो या झूठ। प्रधान सिद्धांत को उस अलमारी के अंदर ले जाता है। जमींदार दूसरी दुनिया में आकर हैरान रह जाता है। ये तो सच में एक अलग दुनिया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरी पुरखों ने इस दुनिया को बनाया था। समुंदर के बीच एक जादुई हीरा मिला था, जिसकी मदद से उन्होंने ये दुनिया बनाई थी। मैं वो जादुई हीरा देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो प्रधान? उस हीरे को देखना दूसरी दुनिया वालों को देखना मना है, लेकिन मैं तुमको दिखाऊंगा, अगर मेरे दिखाने से हमारे रिश्ते में यकीन बढ़ता है तो। प्रधान सिद्धांत को वो हीरा दिखाता है।
जमींदार उस हीरे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये तो काफी खूबसूरत और अनमोल हीरा है। ये वो हीरा है जो हमारी दुनिया को बांध कर रखता है। ये दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपनी दुनिया में जाकर लोगों को इकट्ठा करता हूँ। सिद्धांत अपनी दुनिया में चला जाता है और उस हीरे को चुराने की साजिश बनाता है। अगले दिन सिद्धांत फिर से उस अलमारी के जरिए उस दुनिया में जाता है और उस हीरे के पास पहुंचता है और उस हीरे को अपनी जगह से निकालने जाता है। तभी प्रधान आ जाता है। रुको, ऐसा मत करना। तभी सिद्धांत उस हीरे को अपनी जगह से निकाल लेता है। निकालते ही प्रधान और उस दुनिया की सारी चीजें बर्फ में तब्दील हो जाती हैं, मानो जैसे वक्त रुक गया है। इस वजह से पूरी तरह से बर्फ में बदल गई। किसी सिद्धांत नाम के आदमी के पास आज भी वो हीरा रखा हुआ है। सिद्धांत नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। सिद्धांत को भूल गई क्या? हमारे कस्बे के जमींदार का नाम सिद्धांत है। पक्का फिर तो उन्होंने ही हीरा चुराया है। नन्हा, अगर हम उस हीरे को वापस लेकर उसकी जगह पर रख दे तो क्या सब वापस पहले जैसा हो जाएगा? हाँ, अगर वो हीरा अपने जगह वापस आ जाए तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, हम वो हीरा अपने जमींदार जो कि चोर है उसके घर से ले आएंगे और इस दुनिया को वापस पहले जैसा कर देंगे। प्रीति, अर्पित और कविश अपनी दुनिया में आ जाते हैं। हमने जोश जोश में कह तो दिया कि हम उस हीरे को ले आएंगे, मगर हम उसे लाएंगे कैसे? हमें चोर के घर में चोरी करनी होगी। मेरे पास उसका अच्छा एक रास्ता है। अगले दिन कविश जमींदार के घर जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ? इतनी तेज भागकर क्यों आ रहे हो? वो आपको प्रधान जी ने जल्दी बुलाया है। बहुत जरूरी काम है, जल्दी जाइए। जमींदार प्रधान के पास जाता है और दूसरी ओर प्रीति और अर्पित जमींदार के घर में घुस जाते हैं। अब जल्दी से इस हीरे को ढूंढते हैं। अर्पित, जाओ तुम घर से थोड़ी दूर खड़े रहो। अगर हमारे घर से निकलने से पहले जमींदार आ जाए तो तुम इसे किसी और चीज से भटका देना। अर्पित बाहर पहरेदारी कर रहा होता है और प्रीति और कविश घर में उस हीरे को ढूंढने लगते हैं। तभी अर्पित को जमींदार आते हुए नजर आता है। अरे बाप रे, ये जमींदार तो यहीं पर आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कमाल है, प्रधान ने तो मुझे नहीं बुलाया था। जमींदार साहब, आपके बड़े वाले खेत में आग लग चुकी है। जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो आपकी खेत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्या? अरे आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जमींदार अपनी खेती में जाने लगता है। अरे तुम्हें वो हीरा मिला या नहीं? नहीं, पूरा घर छान मारा, मगर वो हीरा कहीं नहीं मिला। मिल गया, मुझे हीरा मिल गया। ये संदूक में छिपा कर रखा हुआ था। कविश को वो हीरा मिल जाता है। वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है। रुक जाओ, मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ काला है। लाओ, मेरा हीरा मुझे वापस कर दो। ये हीरा आपका नहीं है, ये हीरा दूसरी दुनिया से आप चुरा कर लाए हैं। दे दो वरना। अर्पित, प्रीति, भागो। तीनों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर अपने अलमारी के पास पहुँच जाते हैं। जमींदार सिद्धांत उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है। तीनों अंदर की दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और उस हीरे को उसकी जगह पर रख देते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, मगर वहाँ जमींदार भी आ जाता है। वो मेरा हीरा है, मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। जैसे ही जमींदार हीरा लेने वाला होता है, तभी प्रधान उससे कहते हैं, रुक जाओ सिद्धांत, अगर तुमने इस हीरे को फिर से चुराने की कोशिश की तो तुम बर्फ में तब्दील हो जाओगे। जैसे ही जमींदार हीरे को छूता है, वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। मैंने तो कहा था, लेकिन ये सिद्धांत ने मेरी बात सुनी ही नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। सिद्धांत को वही मिला जिसके वो लायक था। नन्हा सारी बातें प्रधान को बताता है कि किस तरह से प्रीति, कविश और अर्पित ने उन्हें बचाया। मैं तुम तीनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। हमारी दुनिया के इंसान की वजह से आप लोगों को इतना झेलना पड़ा। ये एक एहसान बड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे होते हैं।
आप लोगों ने हमारी मदद की, ये इस बात का प्रमाण है। आप यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हैं। आगे से प्रीति अर्पित